देवभूमि की खबरों में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि चंपावत का रण लगातार जारी है। चंपावत उपचुनाव के लिए आज वोटिंग की जा रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम के 5 बजे तक चलने वाला है। कुल मिलाकर 151 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज वोटिंग में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारी अपनी पूरी कर रखी है। चंपावत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उम्मीदवार हैं। सीएम धामी को 6 महीने के अंदर विधायक बनना है और इसीलिए यहां चुनाव हो रहा है। आज चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। उपचुनाव में कुल 96,016 मतदाता हैं, जिसमें 50,037 पुरुष, 45,597 महिलाएं हैं। मतदाताओं में महिलाओं की संख्या लगभग 48% है। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे यहां से और जानकारी के साथ, उनकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन आपको बताते हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है 151 बूथों पर, जहां वोट डाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर 96,000 वोटर्स हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि अब 8 बजने वाले हैं कुछ देर के बाद, वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उपचुनाव है आज, सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए काफी अहम दिन है आज। देखिए, बिल्कुल मैं कई सारे चुनाव कवर कर चुका हूं, लेकिन उपचुनाव जो है वो अपने आप में उसका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। और उपचुनाव का अनुभव ये रहता है कि अक्सर ये बोरिंग होता है और लोग मतदान के लिए कम संख्या में निकलते हैं। लेकिन चंपावत उपचुनाव की तस्वीर बिल्कुल अलहदा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की तस्वीर, देखिए इन महिलाओं के चेहरे आपको बता रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लगी हुई ये महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। सुबह 7 बजे से अपनी बारी का इनको इंतजार है। हाथों में वोटर कार्ड लिए हुए हैं और इंतजार है कि वो किसी के पक्ष में मतदान करें, यानी जो भी उनका प्रिय नेता है उसके पक्ष में मतदान करें। जो ये उत्साह दिख रहा है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है सीएम पुष्कर सिंह धामी का यहाँ से चुनाव लड़ना। तो ये जो सारी महिलाएं, हालांकि हम पोलिंग बूथ के अंदर हैं तो इसलिए इन लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब इस समय चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग वोटिंग के लिए खड़े हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बाहर जो लोग मतदान के लिए निकले हुए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। ये चंदनी का इलाका है, चंपावत का पोलिंग स्टेशन है चंदनी, और जो बाहर वोटिंग करके निकले हुए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर उन्होंने क्या सोच करके इस पूरे के पूरे उपचुनाव में मतदान किया है और क्या सोच करके उन्होंने अपनी उंगली पर नीली शाही का निशान लगवाया हुआ है। हमारे साथ मौजूद है कि बुजुर्ग व्यक्ति, हाथ में ये महिलाएं हैं, ये निशान बता रहा है लोकतंत्र की खूबसूरती कि किस तरीके की खूबसूरती है। आंटी, आप क्या सोच करके मतदान करने पहुंची हुई थी आज? हमारे प्रदेश को एक कर्मठ सीएम देने के लिए। आप बताइए। हम भी यही सोच करके कि एक अच्छे युवा नेता हमारे बने और हमारे विकास हो हमारे क्षेत्र का। और क्या कहें, हमारा उत्साह है हमको वोट देने का। हमारी जो है हमारे जिले से एक अच्छे नेता बन के उभरे, हमारे जिले का नाम रोशन हो, इसलिए हम जो है सुबह सुबह वोट डालने पहुंच गए। सर, आप पूर्व फौजी हैं क्या? देखिए चेहरे से ही लग रहा है। आप आगे आइए, आपकी टोपी देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। आपने क्या सोच के मतदान किया इस पूरे चुनाव में? अभी सर, हमारे राज्य का विकास होगा सर, और अच्छी सुविधाएं पैदा होंगी, यही सोचा। ठीक है, इस तरफ मैं एक और चेहरा दिखाऊं। ये देखिए, मैं इधर कैमरे की निगाह से दिखाऊं, ये लाठी है और लाठी के सहारे यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है, यानी प्रेरणा के सोर्स हैं। क्या नाम है आपका? उम्र कितनी है आपकी? 78 साल में मतदान करने पहुंचे हुए, क्या चाह रहे हैं? ठीक है सर, बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। ऐसे होना ही चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उत्साह है आपको लेकर? बिल्कुल पक्का था। बिल्कुल शैलेंद्र, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो जनसभाएं की गई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे हुए थे जनसभाएं करने के लिए, लोगों से अपील भी की थी कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। और एक तस्वीरें यहाँ पर और भी देखने को मिल रही है शैलेंद्र, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं। क्या ये समझा जाए कि जिस तरीके से गीता धामी ने खुद चुनाव प्रचार प्रसार किया है, उसका ये असर देखने को मिल रहा है? देखिए, महिलाएं हमेशा से वोटिंग, महिलाएं
बड़ी संख्या में आती हैं। यानी जो पहले मतदान और फिर जलपान, ये जो बात कही है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, योगी ने, उसके अलावा और भी जो नेता आए तो उन्होंने यही आग्रह किया कि पहले आप वोटिंग करिए। और महिलाओं में उस बात का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें ग्राउंड में तो महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की जो तादाद है, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक तस्वीर देखी 7 बजे के तकरीबन कि एक बुजुर्ग महिला जो चल नहीं पा रही है वो उसको गोद में उठा करके आ रहे हैं। यानी ये उत्साह दिखा रहा है महिलाओं में। और विशेष तौर पर जैसा आपने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने जिस तरीके की मेहनत की है, उसके अलावा जिस तरीके की महिलाओं के लिए सखी बूथ बनाए गए हैं, तो अपने आप में चुनाव आयोग ने भी कोशिश की है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर लाया जाए। और साथ ही महिलाओं को भी ये लग रहा है कि वो एक बदलाव के मोड़ पर खड़ी हैं। और चंपावत, उन्हें लगता है, मेरी जितनी भी महिलाओं से बात हुई उसमें से ज्यादातर महिलाओं को ये लग रहा है कि चंपावत केवल विधायक का चुनाव करने नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके सामने एक तरफ विधायक हैं, विधायक बनेगा एक सामान्य आदमी, और एक तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो उनको उनके सामने तस्वीरें बेहद साफ हैं। अगर हम महिलाओं से बात करते हैं, इन बुजुर्गों से बात करते हैं, तो उनके सामने जो सब बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। और उन्हें लगता है कि चंपावत के पास वाकई एक इतिहास बनाने का मौका, और पिछले 22 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब चंपावत को इतना ज्यादा राजनीतिक महत्व दिया जाएगा। हाँ, यहां से मंत्री जरूर बने, लेकिन मंत्री बनने के बाद ये पहला मौका है इस बॉर्डर के इलाके में, विशेषकर नेपाल, भारत नेपाल सीमा से सटे हुए इस गांव में, ये जो इलाका है पूरा का पूरा, इसका अपना महत्व है। यहाँ कई जमीनों के मसले हैं और इसके साथ साथ यूपी और उत्तराखंड के बंटवारे के मसले हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी देखने को मिल रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है कि एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी है, वहीं निर्मला गहतोड़ी भी इस चुनाव मैदान में है। अब देखना यह होगा कि आगे जब रिजल्ट आता है तो क्या कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।